जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बैंकिंग टॉपिक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत किस बैंक की स्थापना से मानी जाती है? भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना से मानी जाती है, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1770 में हुई थी, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस शहर में हुई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कलकत्ता शहर में हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806 में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना किस शहर में हुई थी? बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता शहर में हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना 1843 में हुई थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता था? इन सभी बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था, तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय किस वर्ष हुआ था? तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय 1921 में हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से किस बैंक का गठन हुआ? प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन किन बैंकों के विलय से हुआ था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक के लिए 1934 में एक्ट आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम से हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस बैंक के स्थान पर किया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक के गठन के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय स्टेट बैंक के गठन के लिए एसबीआई अधिनियम 1955 पारित किया गया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के समय इसके साथ कितने सहायक बैंक जुड़े थे? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के समय इसके साथ 7 बैंक जुड़े थे, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? भारत में पहली बार प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1969 में कितने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1969 में 14 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1980 में कितने और प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में बैंकिंग क्षेत्र के राष्ट्रीयकरण का प्रमुख उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं का विस्तार और सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक कौन सा माना जाता है? सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख भारतीय स्टेट बैंक माना जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 को हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाहौर में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में किस महान व्यक्ति का प्रमुख योगदान माना जाता है? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना में लाला लाजपत राय का प्रमुख योगदान माना जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1906 में हुई, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने की थी, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कहाँ हुई थी? बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना बड़ौदा में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैनरा बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कैनरा बैंक की स्थापना 1911 में हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैनरा बैंक की स्थापना किसने की थी? कैनरा बैंक की स्थापना ओम मिंबल सुब्बाराव पई ने की थी, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1911 में हुई थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो सर सोराबजी पोचखानवाला ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
इंडियन बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन बैंक की स्थापना 1907 में हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडियन बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडियन बैंक की स्थापना चेन्नई में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1919 में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कहाँ हुई थी? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना मुंबई में हुई थी, तो इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना 1913 में हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? मैसूर सरकार के सहयोग से बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हुई थी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? इलाहाबाद बैंक की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना किस प्रकार की संस्था के रूप में हुई थी? तो निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में हुई थी, तो इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूको बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूको बैंक की स्थापना 1943 में हुई थी, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें, ताकि ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर लें।